नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल का सीजन का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज के लिए और डेली अमेजिंग स्टोरीज अबाउट वैम्पायर डायरीज एंड दी ओरिजिनल। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 राइट नाउ। पहले सीन में हम देखते हैं क्लाउस को जो किताब पढ़ रहा था, वहीं पर हम देखते हैं एलाइजा भी किताब पढ़ रहा है और बिल्कुल शांति छाई हुई है और टेबल पे किसी की लाश पड़ी है। और तभी हम देखते हैं वहां पर रिबेका आती है और बोलते हैं यहाँ क्या चल रहा है, पहला दिन हमारा एज अ फैमिली है और तुमने वैम्पायर बुक क्लब बना रखा है अपना, कुछ और करते हैं ना। ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है बहन तुम नहीं समझोगी, किताब पढ़ना दिमाग के लिए अच्छा होता है। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है हाँ भाई सही कह रहा है। और ये देखने के बाद अब रिबेका पूछती है अच्छा किताब पढ़ना तो सही है बट ये लाश किसकी है और यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी एलाइजा बोलता है मेरे लिए पीस ऑफरिंग लाया था एज अ सॉरी गिफ्ट बट मुझे नहीं चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रिबेका बोलती है तुम भाड़ में जाओ बट इसका ब्लड 200 साल पुरानी कारपेट को खराब कर रहा है, उसका तुम ध्यान रखना। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और हम देखते हैं एलाइजा उस ब्लड की तरफ देखता है और कहता है हाँ यार कारपेट तो खराब हो रही है। क्लाउस पोएम पढ़ता है, पहले दोस्त के बारे में पढ़ता है, वहां पर हम देखते हैं मार्सेल को। और वहीं हम देखते हैं कि दूसरे सीन में हमको दिखाई देता है कि अभी कैमी जाती है अपने भाई की कब्र के पास और वहां किसी ने मर्डरर लिख रखा था उसकी भाई की कब्र पे। और वहीं हम देखते हैं कि अब चर्च के दरवाजे खुल रहे हैं और खिड़कियों पे से लकड़ियां हटा रहे हैं जिससे कि चर्च को फिर से खोला जा सके। और ये एक तरह से न्यू इनोवेशन हो रही है टाउन के अंदर। फिर हम अगले सीन में हेली को देखते हैं जो किचन के अंदर थी और वहां पर हम देखते हैं रिबेका आती है और रिबेका से कहती है अगर तुम नेक्स्ट टाइम जाओ स्टोर में तो मेरे लिए प्लीज मिल्क लेके आना, मिल्क नहीं है घर में और मैं ही जो खाना खाती हूँ इस घर के अंदर। और तभी हम देखते हैं कि रिबेका बोलती है हाँ मुझे ब्लीच भी लेके आनी है और लिस्ट ऐड करने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं कि एलाइजा उसके पास आके कहता है कि मेरे भाई को मैंने कहा था पोलाइट रहने के लिए, शायद वो रहे हो पीछे से जब मैं नहीं था। और ये कहने के बाद हेली बोलती है हाँ नहीं था मतलब क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें डैगर किया था, नहीं था क्या मतलब है। और तभी हम देखते बोलते पीछे से बहुत प्रॉब्लम हुई, एक बार वैम्पायर ने मारने की कोशिश की, एक बार विचेस ने मारने की कोशिश की और हाल बुरा ही था। तभी हम देखते हैं कि एलाइजा फ्रिज में से मिल्क निकालता है और ये देख के हेली बोलते अच्छा मिल्क था घर में। और तभी हम देखते हैं कि एलाइजा उसके लिए स्नैक्स रेडी करता है और उसको देता है और उसके बाद बोलता है मुझे इस विचेस के बारे में पता कर रहे हैं, पंगा क्या चल रहा है। और ये कहने को हेली बोलती है विचेस बहुत ही ज्यादा शातिर हैं और मुझे मारने की कोशिश कर चुकी हैं और एक तरह से मेरी बॉडी सोफी की बॉडी से एक तरह से लिंक्ड है, अगर उसको कुछ होता है तो मुझे भी कुछ हो जाएगा और मुझे इसका बहुत ज्यादा डाउट लगा रहता है। तभी वहां रिबेका आती है बॉडी को खींचते हुए बाहर ले जाने के लिए और कहते हैं हाँ जल्दी अनलिंक करो, इसके बाद हम ये टाउन छोड़ के चले जाएंगे, हमें यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। और ये देख के एलाइजा हंसता है और कहता है इसकी बहन को भी कोई नहीं समझा सकता। और तभी बोलता है हम कुछ तो करेंगे इसके बारे में और शायद आज ही हम कुछ करें। अब हम अगले सीन में देखते हैं सोफी को जो अपने किचन में कुकिंग करने लग रही थी और अपनी दोस्त से बात कर रही थी और कह रही थी एग्नेस को क्या पंगा है, वो बच्चा उसको एक तरह से दुश्मन दिखाई दे रहा है, वो अब तो पैदा भी नहीं हुआ है और जो होगा वो तो देखा जाएगा, अब तक तुम प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो। और उसकी दोस्त रिच बोलती है इसमें वो कुछ नहीं कर सकती, एग्नेस तो पागल हो चुकी है, ऊपर से वही एक एल्डर बची है इस टाइम पे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर 3-4 बंदे आते हैं और एक तरह से उसकी दोस्त को तो पंच आउट करके बेहोश कर देते हैं और वो सोफी को वहां से किडनैप करके ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस बैठ के पढ़ रहा था और वहां पर ब्लड के मार्क्स निकालने लग रही थी रिबेका। और तभी हम देखते हैं वहां पर आता है एलाइजा और बोलता है मेरे पास प्लान है। और तभी बोलता है मैं मदर्स के ग्रिम वॉर में से कुछ पेजेस देके आने वाला हूँ क्योंकि मैंने उसको अपनी आजादी के बदले वादा किया था, पहले उसको कंट्रोल करना सिखाऊंगा मैजिक और फिर उससे अनलिंकिंग स्पेल करवाऊंगा एज अ प्रैक्टिस। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा भाई, हम एक तरह से सोफी के खिलाफ हैं क्योंकि सोफी से हमारी डील खत्म हो चुकी है, अब कोई डील नहीं बची और हम डवीना से कह के एक अनलिंकिंग स्पेल कराएंगे जिससे सब कुछ बेटर हो जाएगा और हमारी किसी के साथ कोई भी डील नहीं है। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद बोलता है क्लाउस भाई तुम मेरे साथ चलो और तुम मुझको प्रोटेक्ट करना, जब मैं उससे बात करूं उसको बिजी रखना दूसरे लोगों को कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। और वहां पर तुम कह सकते हो रिबेका तुम यहाँ पर रहो और ध्यान रखो हेली का। और ये कहने को रिबेका बोलती है मैं कब से सुपर नैनी बन गई, मैं यहाँ पर ही रहूंगी। उसके बाद क्लाउस बोलता है हाँ तुम घर पे रहो, घर की गार्डियन बनो बिल्कुल। और ये कहने के बाद दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि मार्सेल बहुत ही ज्यादा टेंस था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है और ये तीनों ओरिजिनल इस टाउन में आ चुके हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं उसके पास जोशुआ आता है और पूछते हैं तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ला सकता हूँ, प्लीज बता दो। और ये कहने के बाद मार्सेल बोलता है मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, डे लाइट रिंग, तुम उसी के लिए इतना मस्का मार रहे हो, तुमसे पहले 70 साल के भी और हैं जो तुमसे ज्यादा देर से वेट कर रहे हैं, तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं जोशुआ निराश होकर वहां से जाने लगता है और तभी उसे मार्सेल वापस बुला के पूछता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि मैंने कितनी बार तुम्हें क्लाउस को छोड़ने के लिए क्या अलग अलग जगहों पे और नॉर्मली एक होटल में, बट वो होटल में रुकता नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वहां उस होटल में वो रहता था। और ये कहने के बाद जोशुआ चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता और कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और शायद
उसने कोई जगह चेंज कर ली हो, और ये कहने के बाद मार्शल बोलते नहीं उसने मुझसे झूठ बोला है और उसकी कोई और प्लानिंग चल रही है और वो कहीं और रहता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बहुत सोच विचार करता है और शेक्सपियर की कुछ लाइनें याद करता है, जिसका मतलब था एक बड़ा राजा तभी वो बन सकता है जब उसके जो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी उसके टीम मेंबर्स हैं, वो सारे ट्रस्टेड हो। अगर उनमें से एक भी अनट्रस्टेड निकला तो तुम एक अच्छे लीडर नहीं हो और तुम्हारा पूरा एम्पायर गिरा देगा। और ये मुझे क्लाउस ने सिखाया था और अब मुझे समझ आ रहा है कि क्लाउस कर क्या रहा है और वो कहीं से चीटिंग कर रहा है। तभी हम देखते हैं सुनने के बाद इस टाइम पे अब जोशुआ को भी डाउट हो गया था कि वो उस पर ना शक कर बैठे, और वहीं पर मार्शल को भी कुछ कुछ बातें समझ आने लगी थी। अब हम देखते हैं एलाइजा को जो सीधा जाता है डवीना के पास और जाने के बाद उसे पेज देता है, एक तरह की नोट देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे एक तरह से मैजिक को तब कंट्रोल करना सिखाऊंगा जब तुम पहले बेसिक चीज करोगी। ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है मैजिक का ये नोट। अगर ये तुम अपने जादू से खोल देती हो अपने पूरे पावर लगा के, तो मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज लाके दूंगा जिसमें और मैजिक ट्रिक्स तुम्हें मैं सिखाऊंगा और तुम्हें हेल्प करूंगा एक तरह से मैजिक कंट्रोल करने में। और इस नोट को खोलने में तुम्हारी बहुत सारी जादू की ताकतें लगेगी, इसलिए तुम ध्यान से करना। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और कहते हैं थोड़ा कंट्रोल करना अपने मैजिक पे और तुम कर सकती हो। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि उसी चर्च के अंदर वहां पर कमील आती है फादर के पास, जो उसका अंकल भी है, और उसके सामने कन्फेशन रखती है कन्फेशन बॉक्सेस के अंदर और बोलती है कि जो मेरे साथ हो रहा है बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे। और ये कहने के बाद बोलता है कमिल तुमसे 1 साल बाद मिल रही हो और तुम मुझे एक तरह से इग्नोर करती हो। वो बोलती है हाँ क्योंकि ऐसी कंडीशंस हो गई है, आज मैंने मेरे भाई की कब्र के ऊपर मर्डर लिखा दिखा और मेरा दिल टूट गया। और ये कहने के बाद बोलती है बट मुझे बुरा नहीं लगा, सबसे बुरी बात यह है कि मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे उस चीज का बुरा लगा कि मार्शल ने 2 डेट के बाद मुझे छोड़ दिया, बट मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा मेरे भाई को किसी ने एक तरह से कातिल कहा है। और ये बहुत बुरी बात है, महीनों तक मैं नहीं सो पाई थी बट इस महीने में आराम से सो पाई हूँ और पता नहीं फील होता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और एक बुरी बात है। और तभी हम देखते हैं फादर बोलते हैं कोई बुरी बात नहीं है, तुम एक तरह से अपनी इमोशंस को थोड़ा ऑफ कर पा रही हो, ये तो अच्छी बात है, तुम पॉजिटिव हो रही हो। तभी वो बोलता है कि तुम शॉन की चिंता मत करो, जो उसने किया वो उसी को मिलेगा, उसकी मेंटल इलनेस थी जो उसने ऐसा किया और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शॉन अब जा चुका है और अब हम रिग्रेट के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। और ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कमिल वहां से जाने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी और क्लाउस ऊपर खड़ा ये सारी बातें सुनने लग रहा था। अब हम देखते हैं सोफी को एक तरह से पकड़ के ला चुके थे और एग्नेस वहां पर आने के बाद बोलती है चलो इसको लेके आ गए तो शुरू करते हैं। और तभी सोफी बोलती है तुम मुझे नहीं मार सकती हो, क्लाउस से बदला लेना, तुम मुझे क्यों मार रही हो। और तभी एग्नेस बोलती है नहीं मैं तुम्हें नहीं मारने वाली हूँ, डोंट वरी, मैंने तुम्हें पैदा होते हुए देखा है, बच्चे जैसी हो तुम, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तभी हम देखते हैं सिरिंज निकालती है और कहती है मैं इस बच्चे को इस दुनिया में एक दिन और नहीं रहने दूंगी और ये हमारे लिए खतरा है और मैं आखिरी एल्डर बची हूँ अपनी कवन की। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अजीब सी सिरिंज निकालती है पुराने टाइप की, जिसको देख के सोफी चिल्लाने लगती है नो नो नो। और तभी हम देखते हैं वो सिरिंज उसे मार देती है और वहीं हम देखते हैं ये सिरिंज हेली को भी लगती है दूसरी जगह पर। और इसको देखने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास एकदम रिबेका आती है और बोलती है क्या हुआ। और तभी हेली बोलती है मेरे यहाँ पर ब्लड निकला है पता नहीं कैसे। अब हम अगले सीन में देखते हैं एलाइजा और क्लाउस पहुंच चुके थे एक तरह से सोफी की किचन में। वहां पर देखते हैं सोफी नहीं थी और उसकी दोस्त बेहोश पड़ी है। वो उसकी दोस्त को उठाते हैं और कहते हैं सोफी कहां पर है, और बोलती है एग्नेस के लोग उसे उठा के ले जा चुके हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस बोलता है चलो भाई आज तुम एक तरह से इंस्ट्रक्ट कर रहे हो और पहले हमारी सोफी गायब हो चुकी है जो लिंक्ड हो चुकी है हेली से, अब क्या करोगे। तभी हम देखते हैं कि वो क्लाउस की तरफ देखता है और तभी देखता है विच की तरफ और बोलता है कि वो उसको कहां पर लेकर गई है और किस लिए लेकर गई है। तभी हम देखते ये सुनने के बाद विच बोलती है उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और प्लीज उसको बीच में मत लाओ, और वो ये सब बता नहीं सकती है क्योंकि सोफी उनकी लास्ट एल्डर बची है जो बड़े बड़े स्पेल कर सकती है जिस तरह की। तभी एलाइजा बोलता है जैसे कि हार्वेस्ट वाला ना, और ये बोलने के बाद बोलती है हाँ तुम्हें कैसे पता। और तभी एलाइजा बोलता है मुझे बहुत कुछ पता है जो तुम्हें भी नहीं पता होगा। और ये कहने के बाद बोलता है पता बता दो वरना याद रखना कि सारे लोग वैसे मरने वाले हैं क्योंकि हार्वेस्ट पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा मैजिक वैसे भी चला जाएगा। और ये कहने के बाद वो बोलती है कि हाँ बता तो दूं, बट एग्नेस एक जगह पे नहीं रहती है, बहुत सारी जगहों पे रह सकती है और कहीं भी किसी टाइम पे मिल सकती है, उसकी कोई परफेक्ट लोकेशन नहीं है। बट मेरे हिसाब से वो सेमेट्री के पास वाले में सोफी को बांध के रखा होगा, इतने मैं गारंटी देती हूँ। और ये देखने के बाद हम देखते हैं दोनों भाई वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वहीं हम देखते हैं कि रेबेका लेके आती है एप्पल्स हेली के लिए और हेली को देने के बाद वो दोनों बातचीत करने लगते हैं। और तभी रेबेका का अच्छा नेचर देख के हेली बोलती है एक टाइम में वो तुझे बिच समझती थी बट तुम एक अच्छी हो। और ये कहने के बाद रेबेका बोलते है तुमने कब से सोचा कि मैं अच्छी हूँ, और वो कहती है अच्छी तो मैं कभी भी नहीं कहती, तुम बिच तो बिच ही रहोगी बट स्टिल तुम बेटर हो। ये कहने के बाद दोनों हंसने लगती है और बात करती हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि उसी मोमेंट पे हेली जब बाइट करने वाली है तो होती है एप्पल को,
तभी उसके सर में दर्द होता है और ये देखकर अब रिबेका उसके सर के हाथ लगाती है तो पता चलता है कि उसको बहुत तेज बुखार था। और वहीं पर हम देखते हैं इस टाइम पे एलाइजा और क्लाउस पहुंच जाते हैं उसी गुफाओं के अंदर सेमेट्री के पास, जहां पर से वो सोफी को आजाद कराते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारे साथ क्या किया है। तभी वो बताते हैं मुझे नीडल मारी है और नीडल एक तरह से कुछ सॉल्यूशन करती है जो एक तरह से लिंक हो चुकी है हेली के साथ भी, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार होता है, बुखार होने के बाद इफ यू आर प्रेग्नेंट आपका बच्चा गिर जाता है। और ये सुनने के बाद दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं फिर वो स्पेल तुझ पे नहीं कर रही थी, वो एक तरह से हेली को टारगेट कर रही है, इसी वजह से उसने ऐसा स्पेल किया है। और ये कहने के बाद अब सोफी भी डर जाती है कि वो बच्चा किसी तरह से हार्म होने वाला है। तभी एलाइजा बोलता है कि कितना टाइम है हमारे पास इस मिस कैरेज को बचाने के लिए, और तभी सोफी बोलती है कि आज रात के पहले से करना होगा वरना वो बिल्कुल भी सही नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तभी सोफी बोलती है कि हमको अगर जल्दी ना किया तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर जल्दी कर किया तो इसका ऑप्शन है, ये कर्स को दूर कर सकते हैं। ऊपर से ये तरह का मैजिक को हमेशा करती रहती है और एग्नेस ने ये पहले भी ट्राई कर चुकी है एक बच्चे के ऊपर। वो एक टीनेजर था, कुछ कर रहा था और उस बच्चे को ऐसा करवाया जिससे कि उसने सब लोगों को मार दिया और पागल हो गया था, और वो किसी और से नहीं शॉन से रिफर कर रही थी उस बच्चे को। और ये सुनने के बाद अब क्लाउस को समझ आ चुका था शॉन की बात कर रही है। और तभी क्लाउस बोलता है मुझे एक बार बताना तो जरा ये है कहां पर एग्नेस, मुझे उससे मिलना है। और ये कहने के बाद सोफी बोलती है उससे मिलना नामुमकिन है, वो 1000 जगह पे हो सकती है एक टाइम पे, वो कहीं भी रहती है और कहीं भी खाती है, कुछ भी करती है भाई, उसको ढूंढना नामुमकिन टाइप है और तुम उसे टाइम पे ढूंढ नहीं पाओगे। ऊपर से हमारी एक ही एंसेस्टर बची है, वो एल्डर एंसेस्टर जो बड़ा मैजिक कर सकती है और बाकी मर चुकी है, तो हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तभी एलाइजा बोलता है ऐसा करते हैं इसको अनलिंक करते हैं हेली से और सारा काम खत्म हो जाएगा। और ये कहने को सोफी बोलती है ऐसा नहीं होने देगी, वो एक तरह से अलायंस है वो, अगर तुम हेली को मुझसे अलग कर दोगे तो मेरी बात क्यों सुनोगे, और हमारी डील हुई थी। और ये कहने को एलाइजा बोलता है अब कोई डील नहीं है, डील खत्म हो चुकी है, अभी हमें सिर्फ हेली सही चाहिए। और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगता है। अब हम देखते हैं मार्शल को, जिसको अपना डाउट क्लियर करने के लिए वापस अपने गार्डन में जाता है। गार्डन मतलब वो जगह जहां पर वो लोगों को जिंदा दफना देता है वैम्पायर्स को जो उसे बिट्रे करते हैं। तभी हम देखते हैं वो सीधा जाता है टैरी के पास। टैरी के पास जाने के बाद बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं क्लाउस के बारे में और पूरी सिचुएशन के बारे में। और ये कहने के बाद टैरी बोलता है एट लास्ट तुम वापस आ ही गए, शायद तुम मुझे मारने तो नहीं आए। वो बोलता है नहीं, तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तभी उसकी एक तरह से पूरी दीवार तोड़ता है, उसको बैठाता है, उसको ब्लड देता है और उससे पूछने लगता है उस रात के बारे में जब ये हुआ और क्लाउस के बारे में। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं अपनी विच से मिलने गया था जो मैं नॉर्मली करता हूँ, और मैं उससे मिला, उसके बाद मैं बाहर आया। तभी हम देखते हैं कि दूसरे वाला वैम्पायर अंदर गया जो एक नाइट वॉकर था, मैं एक डे वॉकर हूँ, मैं तेरे अंडर काम करता हूँ और मैं तेरे पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, तू मुझ पे ज्यादा बिलीव करता है। बट वो बंदा उसको मारने की कोशिश कर रहा था मेरी गर्लफ्रेंड को, और ऊपर से कोई मतलब रूल नहीं फॉलो किए मेरे, और तभी मुझे मारना पड़ा उसे। एक तरह से वो कंपेल था। और ये कहने के बाद बोलता है मार्शल कंपेल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं सबको रिवेंज देता हूं जिससे क्लाउस से कोई कंपेल ना हो सके। और तभी टैरी बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है क्लाउस ने उसको पूरा ब्लड ड्रेन कर दिया हो और फिर उसको भेज दिया हो, वैसे भी वो 3 दिन से गायब था, और क्या ये हो नहीं सकता क्या। अब ये सोचने के बाद हम देखते हैं मार्शल अपना सर पकड़ के बैठता है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं तभी टैरी एक तरह से मार्शल को वार्न करता है और कहता है कि तुम ये याद रखना कि सिर्फ एक बंदा नहीं था जिसको मैंने मारा वो कंपेल था, बल्कि और भी हो सकते हैं, और वो सारा क्लाउस का प्लान हो सकता है, और एक बार तुम चेक करके देखना शायद कोई और भी। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि मार्शल सर पकड़ता है और कहता है शायद ये पक्का क्लाउस का ही बना हुआ प्लान है। अब हम देखते हैं कि उस चर्च के अंदर एक तरह की काउंसिल चल रही थी, जितने भी मेयर है बड़े बड़े लोग हैं वो फादर के साथ बैठ के एक तरह से बातचीत करने लगे थे वैम्पायर सिचुएशंस के ऊपर, और इन सब लोगों को वैम्पायर के बारे में पता था। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है क्लाउस, और क्लाउस को रोकता है सिक्योरिटी गार्ड, और सिक्योरिटी गार्ड का हाथ तोड़ते हुए अंदर आता है और कहता है कि शायद तुम मुझे मिस कर रहे हो। और ये कहने का बोलता है तुम कौन हो। वो बोलता है मेरा नाम क्लाउस है और मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। हाँ, पहले जैसी काउंसिल है, मैंने इस चीज की इन्वेंशन की थी काउंसिल की, सारे करप्ट पॉलिटिशियंस और पायरेट रहते थे। और ये कहने के बाद फादर बोलता है ये अब ऐसा कोई नहीं है, अब सिर्फ ह्यूमन रहते हैं इसके अंदर, और वो डिफरेंट थी, अब यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन राज करते हैं। और ये कहने के बाद बोलता है कि मुझे एक चीज चाहिए तुमसे, मैं यहाँ मेंबर बनने नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ पता करना है एक एल्डर विच का जिसका नाम एग्नेस है, और मुझे उसका पता बताओ। और ये कहने के बाद फादर बोलता है कि हम तुझसे डरते हैं, क्या करते हैं जो तुझे पता बताए। और ये बोलने के बाद अब क्लाउस को गुस्सा आता है और कहता है मुझे उसका पता चाहिए, और तुम्हें पता है मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी उसके बारे में पता करना है, क्योंकि जब से नेफ्यू की डेथ हुई है तुम खुद इस टाउन को छोड़ के भाग चुके थे और उसका रीजन ढूंढ रहे हो अब तक कि किसने मारा।
तो बता देता हूँ, एग्नेस ने उस पर जादू किया था और इसी की वजह से उसने खुद को मारा और अपने दोस्तों उन सबको मार डाला। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं फादर हंसता है और बोलता है कि तुम वैम्पायर्स को एक तरह से डरा सकते हो, ह्यूमंस को नहीं, और ये डराने वाली धमकी नहीं चलेगी। और ये कहने के बाद क्लाउस को और गुस्सा आता है और कहता है मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, 1 घंटे बाद आऊंगा और मुझे वो यहाँ पर चाहिए, वरना तुम देखना। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं फादर बोलता है तुम जो रिकॉर्ड ढूंढना चाहो रिकॉर्ड ढूंढो, फोन रिकॉर्ड कैसा भी रिकॉर्ड ढूंढ के लाओ, एग्नेस को मेरे सामने पेश करो। और ये कहने के बाद उसका टाउन का मेयर बोलता है कि तुम सिर्फ एक वैम्पायर के कहने पे एग्नेस को यहाँ लाओगे। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं, मैं अपने कहने पे लाऊंगा, क्योंकि जो शेन था वो इसका एक तरह से नेफ्यू था और उसकी डेथ की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा था फादर। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हेली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और उसके पूरा बदन जलने लग रहा था। तभी हम देखते हैं रिबेका उसके पास आती है और कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम सही हो जाओगी, ऊपर से बच्चा तुम्हें हील कर देगा क्योंकि उसके अंदर वैम्पायर ब्लड है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसको एक तरह से कंफर्ट देने की कोशिश करती है। वहीं पर अलाइजा जाता है सोफी को लेके और सोफी को देख के रिबेका बोलती है ये यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी सोफी बोलते है मैं उसकी हेल्प करने आई हूँ, तुम ऐसा करो हर्ब लेने के लिए जाओ, मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगी कौन कौन से हर्ब चाहिए और तुम जस्ट उसको जल्दी से लेके आ जाओ और हम इसको बचा सकते हैं आराम से। तभी हम देखते हैं कि अब रिबेका चली जाती है वो हर्ब्स लेने के लिए। अब हम देखते हैं कि सीधा पहुंच चुकी थी रिबेका केटी की शॉप में और हम देखते हैं केटी तो मर चुकी है, तो शॉप के अंदर घुसती है और ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं पर हम देखते हैं इसी टाइम पे आ जाता है मार्शल उसके पीछे और मार्शल बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तो केटी की शॉप है। और तभी हम देखते हैं कि रिबेका इतनी बिजी थी उस पर ध्यान नहीं देती है और कहती है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ ढूंढना है और मुझे जाने दो यहाँ से। और ये कहने के बाद अब मार्शल बोलता है कि जहां भी मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कोई चोर मिलेगा किसी दुकान में, बट वहां पर हर टाइम पे मुझे ओरिजिनल दिखाई देते हैं। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं है बात करने का, मुझे कुछ काम है और मुझे यहाँ पर शक करने के लिए मत बैठाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। तभी हम देखते हैं वो ढूंढती है और वहां से जाती है और हम देखते हैं मार्शल को ओरिजिनल पे पूरा शक था कि सारा बिछाया हुआ गेम है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो रिबेका को समझाने या पटाने की कोशिश करता है, बट रिबेका वहां पर 1 मिनट नहीं रुकती है और वापस भाग जाती है वो दवाई लेते ही जो उसको चाहिए थी। अब हम देखते हैं फादर को। फादर एक तरह से मैसेज मिल चुका था शेरिफ से कि उसको पता मिल चुका है एग्नेस का। और वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस आता है और कहता है शायद मेरे लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन है और तुम ऐसा करो कि एग्नेस को यहाँ पर बुला लो, तुम्हारी जगह ये काम मैं ही कर दूंगा पता लगाने का, क्योंकि उसने तेरा नहीं मेरा भी बिगाड़ने की कोशिश की है। और तभी फादर बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूं क्यों वैसे। और कहने के बाद बोलता है कि तुम्हारी प्यारी नीस कैमी को हम ना हार्म करे, वो सेफ रहे इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा और तुम एग्नेस को यहाँ पर बुलाओगे फिर हम अब बदला लेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब फादर मजबूर हो चुका था और वो सीधा बुला लेता है एग्नेस को चर्च के अंदर। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एग्नेस और उसके जितने भी साथी थे उनको पकड़ के चर्च में ले आते हैं पुलिस वाले। और ये देख के एग्नेस बोलती है फादर हमने ऐसा क्या जुर्म किया है जो तुम हमें पकड़ के ले आए हो, और ऐसे इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं फादर बोलता है तुमने कुछ नहीं किया और तभी वो इंजेक्शन दिखाता है और बोलता है कि तुमने कुछ तो किया है वो हमें पता है, ऊपर से तुम इतनी शरीफ नहीं हो जितना बन के दिखाती हो एग्नेस। और तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है क्लाउस और उसको हाथ में लेके बोलता है हाँ इससे उसने शायद कुछ किया है। तभी हम देखते हैं इसको देखने के बाद एग्नेस बोलती है तुमने इसके साथ डील किया है। और तभी फादर गुस्सा होता है और उसके पास आकर कहता है हाँ मैंने डेविल के साथ डील किया क्योंकि तुमने शॉन को मारा है, तुम्हारी वजह से शॉन मरा है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तभी हम देखते हैं बोलता है इनफ, चुप रहो सब लोग, मुझे जानना है कि ये इंजेक्शन करता क्या है। और ये कहने के बाद क्लाउस एकदम एग्नेस से पूछता है कि इस इंजेक्शन के साथ क्या किया जा सकता है और उसका रेमेडी क्या है और सॉल्यूशन क्या है। और फिर क्लाउस बोलता है अगर तुमने सॉल्यूशन नहीं बताया तो मौत से खतरनाक चीज दिखाऊंगा मैं तुझे एग्नेस। और क्या उसको एक तरह से डराने की कोशिश करता है। वहीं एग्नेस बोलती है डार्क स्पेल्स का कोई एक तरह से तोड़ नहीं होता है, ऑन ऑफ स्विच भी नहीं होता है इसके अंदर, अब जो हो चुका है वो हो चुका है, तुम्हारे डेविल बेबी मर के रहेगा। और ये कहने के बाद एग्नेस स्माइल करने लगती है और ये देख के अब क्लाउस को गुस्सा आने लगता है। और वहीं हम देखते हैं कि हेली की तबीयत खराब होने लग रही थी और हेली को पानी में उतारने के लिए कह रही थी वो सोफी, और कह रही थी इसको पानी के अंदर लेके जाओ और ये हब पिलाना और शायद ये गर्मी इसकी एक तरह से शरीर से निकल जाए और शायद ये बच जाए। और इस होप के चलते हम देखते हैं कि अलाइजा खुद उतरता है पानी के अंदर और स्विमिंग पूल के अंदर उतारता है उसे और कहता है इसके अंदर इसकी हीट निकल जाएगी बॉडी की। और अब हम देखते हैं कि हालत खराब हो रही थी हेली की। वहीं हम देखते हैं डिवीना अपना मैजिक ट्राई कर रही है बार बार कि किसी तरह से उस नोट को, उस गांठ को हटा दे, बट अब हम देखते हैं कि वो ट्राई करने के लिए फिर खड़ी होती है डिवीना और कहती है वो इस बार तोड़ के रहेगी। और अकेली बैठी थी और सुबह से ट्राई करने लग रही थी, वो एक तरह से लिंकिंग स्पेल था हेली और सोफी के बीच में। अब हम देखते हैं कि अब हालत खराब होती जा रही थी हेली की और उसको एक तरह से गोद में उठा लिया था अलाइजा ने उसने और उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वहीं हम देखते हैं दोनों लिंक थी, बट इस टाइम पे ही
डवीना अपना मैजिक कर रही थी और इस बार हम देखते हैं वो गार्ड को अनफोल्ड करने लगती है अपने मैजिक से और वो एक स्ट्रेट रोप बन जाती है जिससे पता चलता है कि जो उनका लिंक थी वो हट चुकी है और उनका लिंकिंग स्पेल अलग हो चुका है। और ये देख के हम देखते हैं कि अब सोफी समझती है कि वो अलग हो चुके हैं और अब पेन भी खत्म हो जाता है। सोफी की बॉडी से जो मिल रहा था हेली को वो पेन भी खत्म है, हेली बिल्कुल सही हो जाती है और पानी में खड़ी हो जाती है और रिलैक्स करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि अब एलाइजा पानी से निकलता है और अपने कपड़े पहनने लगता है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सोफी कहती है प्लीज तुम ऐसा करना कि एग्नेस को मत मरने देना, और मुझे पता है जैसे अनलिंक होगा क्लाउस उसे मार डालेगा, प्लीज उसे मत मरने देना, हमारी कम्युनिटी की लास्ट होप वो है, मानती हूँ साइको है बट लास्ट होप है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एलाइजा फोन करता है अपने भाई से और कहता है कि प्लीज उसको मत मारना और मैं मुझे आने का वेट करो। और तभी हम देखते हैं वो जाने की तैयारी करता है और बोलता है सोफी मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि मेरा भाई उसको हार्म नहीं करेगा और ना उसको चोट पहुंचाएगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं हेली अब सही हो चुकी थी और सोफी के पास जाके कहती है इस बार तो तुमने लिंक कर दिया, अगली बार अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथ से जान से मार दूंगी। और ये कह के पानी से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि अब एलाइजा जाने की तैयारी करता है और उसके पीछे उसकी बहन रिबेका आती है और बोलती है प्लीज मुझे तुमसे लास्ट बार बात करनी है, इसके बाद शायद मैं टाउन छोड़ दूं। और ये कहने के बाद बोलते हैं टाउन छोड़ दो क्यों? बोलती है मुझे अपनी आजाद जिंदगी जीनी है, बस मैं तब तक थी तब से तुम्हें डैगर लगा था तुम्हारा डैगर निकलवाने के लिए, और अब मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, थोड़ा घूमना फिरना चाहती हूँ, हमेशा मुझे एक तरह से बंधन में नहीं बंध के रहना। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है तुम्हारी विश है, बहन जब चाहे जा सकती है, और उसको बाय कहने के बाद चला जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि अब मार्शल बैठ के एक तरह से ड्रिंक कर रहा था, वहीं पर हम देखते हैं कि अब रिबेका आती है उसके पास और रिबेका को देख के बोलता है दिन में 2 बार दिख गई रिबेका, क्या दिन है मेरा। और ये कहने के बाद बोलती है मैं तुमको तंग करने नहीं आई हूँ और ना मेरे भाई की तरफ से आई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें गुड बाय कहने आई हूँ और मैं टाउन छोड़ के जाने लग रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि मार्शल उसके पास आता है और कहता है रियल में तुम टाउन छोड़ के जा रही हो? और तभी मार्शल को बोलती है रिबेका कि मुझे पता है तुम रोकने की कोशिश भी करोगे तो शायद मैं ना रुकूं। और तभी हम देखते हैं गुड बाय कहने के लिए आती है और कहती है गुड बाय और मैं जा रही हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मार्शल उसे किस करता है और ये करने के बाद देखते हैं कि रिबेका उसको धक्का मारती है और फिर उसे किस करने लगती है और फिर वो दोनों शुरू हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं शुरू हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं अगले सीन में क्लाउस को जो चर्च के अंदर वेट कर रहा था और बोल रहा था एग्नेस जो तुमने किया है अगली बार से मैं तुम्हें नोटिस देना चाहूंगा बट अगली बार तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा नोटिस देने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी गर्दन पकड़ लेता है और एक तरह से उसको मारने की कोशिश करता है। वहीं पर हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे एलाइजा आता है और कहता है ब्रदर उसको वहीं पर छोड़ दो, मैंने एक तरह से किसी से डील की है कि मैं इसे तुम्हारे हाथे नहीं मरने दूंगा तो नहीं मरने दूंगा। तभी हम देखते हैं सारे लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं डर के मारे कि एक और ओरिजिनल वहां पर आ गया है। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस बोलता है तुम्हारे वजह से हम पूरा दिन बोर होते रहे हैं और हमने एक को भी नहीं मारा, ढंग से कुछ भी नहीं कर पाए हैं, पूरे दिन तुम्हारे तरीके से चले हैं, अब मेरे तरीके से चलते हैं। और ये कहने के बाद बोलता है ब्रदर जो मैंने वादा किया है प्लीज मुझे निभाने दो, मैंने वादा किया है कि ये तुम्हारे हाथों नहीं मरेगी, समझे तुम। और ये कहने के बाद अब क्लाउस समझ जाता है और उसे छोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं जितने भी कल्प्रिट इसमें शामिल थे सबको एक एक करके मारता है, एक झटके में सबके दिल निकाल लेता है, उनकी बॉडी को दूर फेंक फेंक के मारता है और हर हाथ में उसके एक एक दिल थे। और ये देख के एग्नेस बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि एग्नेस की हालत बहुत खराब थी और वहां पर वो उसके आगे बढ़ता है और कहता है मैंने वादा किया था कि मेरे भाई के हाथ ना मरने दूंगा इसे, बट मैं खुद तो मार सकता हूँ। उसकी गर्दन पकड़ता है, गर्दन तोड़ के जमीन पे गिर देता है, मेरी फैमिली को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और ये कहने के बाद चला जाता है और हम देखते हैं क्लाउस उसके पीछे आता है और बहुत खुश दिखाई देता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं रिबेका को जो अभी मार्शल के साथ थी और मार्शल से कहती है तुमने मेरा रूम 1% भी चेंज नहीं किया, वैसा का वैसा है। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता मुझे लगा था तुम वापस आओगी और ये 100 साल ही तो है, ये तो कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अब रिबेका बोलती है कि चलो तुमने मेरी कुछ तो याद रखी है और तभी उसको एक एप्पल देती है और बोलती है तुम खाना पसंद करते थे ना एप्पल। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे अब पसंद नहीं है, मुझे अपने स्लेवरी डेज के याद दिलाती है। ऊपर से इस एप्पल को देख के मुझे बिल्कुल पुराने दिन याद आते थे जब मैं बेबस था। और ये कहने के बाद बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, मुझे याद है मैं प्लांटेशन के लिए वर्क करता था, एप्पल प्लांटेशन के लिए, और ये तब के हैं। और ये कहने के बाद उसको छोड़ देता है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है काश कि हम दोनों एक साथ यहाँ से जा सकते एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए, और ये सब मेरे भाई क्लाउस ये सब छोड़ देते हम। और ये कहने के बाद अब मार्शल बोलता है वो कहीं भी नहीं जाने वाला है इस टाउन को छोड़ने के लिए, ये टाउन उसका घर है। और तभी रिबेका बोलती है एक टाइम पे मेरा भी था। तभी मार्शल बोलता है तुम भाग गए थे इसको छोड़कर, मैं नहीं भागा था, मैं इस टाउन में रहा, मैंने बिल्ड किया, मेरा एम्पायर है। जिनको तुम छोटे मोटे वैम्पायर कह रही हो वो मेरी फैमिली है और मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं ऐसे जा रही हूँ, इससे बेटर है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका वहां से चली जाती है और तभी जाने से पहले बोलती है कि जो तुम अपने आप को राजा समझ रहे हो ना, मैं तुमसे ज्यादा पुरानी हूँ, मैंने इतने सारे राजाओं को उभरते हुए देखा है और गिरते हुए देखा है,
हर एक राजा का टाइम आता है जब वो गिरता है, सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए उसके पास, लाइफ पार्टनर, जो तुम्हारे पास नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अब निराश हो जाता है मार्सेल और एप्पल को देखता है और स्मेल करता है और उसे लगता है कि हाँ ये उसी प्लांटेशन का है जहां पर मैं काम किया करता था। तभी हम देखते हैं उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। अब हम देखते हैं कि अब क्लाउस के रियल घर पे आता है जोश और वहां पर उसे सिर्फ हेली मिलती है और वो हेली को बोलता है कि मैं क्लाउस को सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा है, बहुत पंगा होने वाला है। क्लाउस के झूठे घर वाली बात अब पता चल चुकी है मार्सेल को और वो किसी भी टाइम उसको पकड़ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है, तो बी केयरफुल, उसको ये बात बता देना। और ये कहने के बाद हेली बोलती है उसने एक तरह से ठेका नहीं ले रखा है क्लाउस का, बट वो बता देगी ये बात। ये कहने के बाद जोश जाता है और बोलता है इमरजेंसी है, और ये कहने के बाद चला जाता है। और हम देखते हैं ये सारी बातें दूर खड़ा मार्सेल सुनने लग रहा था और ये देखने के बाद तो समझ जाता है कि हमारा जो चीटर है ग्रुप का वो कोई और नहीं जोशुआ ही है। और तभी हम देखते हो एप्पल वापस उठाता है और उसे वही दिन याद आते हैं जब पहली बार उसने एक तरह से रिवेंज लेना स्टार्ट किया था लोगों से और उस एप्पल को उल्टा फेंक के मारा था उस बंदे के ऊपर। और ये देखने के बाद वो घर पर जाता है, नॉक करता है और तब हम देखते हैं हेली अंदर से आती है और कहती है तुम कौन? बोलता है मेरा नाम मार्सेल है, तुमने शायद मुझसे मिला नहीं होगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो स्माइल करता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्लाउस को जो सीधा जाता है कैमी के पास जो रेस्टोरेंट में सबको सामान पैक कर रही थी और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी क्लाउस बोलता है मुझे तुम्हें वो बात बतानी थी जिसके लिए मैंने तुम्हें कंपेल किया था भूलने के लिए, बट जब मैं याद दिलाऊं तभी याद आए। तभी वो उसके पास आते और कहती है हाँ मेरे भाई के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली? बोला कि ये तुम्हारे भाई का एक्शन नहीं था जो तुम्हारा ट्विन ब्रदर है, बल्कि एक विच ने उस पर किया था। और ये कहने के बाद वो बोलती है हाँ मुझे पता ही था, मेरा भाई ये कर ही नहीं सकता है और वो किसी विच का एक्शन था, मुझे उस विच के बारे में जानना है। और ये कहने के बाद अब क्लाउस बोलते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने उसे टपका ही दिया है। और ये सुनने के बाद अब कैमी उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है तुमने किसी को मार दिया जस्ट रिवेंज के तौर पे, ये अच्छी बात नहीं है चाहे उसने कुछ भी किया हो। और ये कहने के बाद बोलता है क्लाउस कि मैं 1000 साल का हूं, मैं तो एक सब करता ही रहता हूं और इस तरह से उससे बदला लेना जरूरी था। ये कहने के बाद हम देखते कैमी बोलती है तुम गलत हो और तुम माइंड कंपल्शन करते हो मेरा, मुझे खुद याद नहीं रहता मैं कब खुश हूं कब दुखी हूं और तुम इसे कंट्रोल करते हो, सही बात नहीं है। और एक दिन मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के रहूंगी कि मैं माइंड कंपल्शन कैसे रोकूं, उसके बाद तुम मुझे माइंड कंपल्शन कर ही नहीं पाओगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो क्लाउस की शक्ल भी नहीं देखना चाहती है और वहां से क्लाउस चला जाता है। अब हम देखते हैं जैसे गुस्से में जाने लगता है क्लाउस वहां से, उसको मार्सेल मिलता है। मार्सेल बोलता है कैसे हो तुम, और बोलता है कि अगर तुम्हें कैमी से दोस्ती करनी है तुम कर सकते हो, मैं देख रहा था। और ये कहने का बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ से जाने दो। और बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारा घर ढूंढा, मुझे पता चला तुम उस होटल में नहीं रुक रहे हो बल्कि तुम्हारे रियल घर में रुक रहे हो जहां पर मैं एक टाइम पे स्लेव था। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैं उस घर में जाके आया हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस स्माइल करता है, फेक स्माइल एक तरह से, और बोलता है हाँ मैं तुम्हें बताने भूल गया, हमने कुछ दिन पहले शिफ्ट किया है और मैं और अलाइजा तुम्हें एक तरह से डिनर पार्टी के लिए बुलाने ही वाले थे। और तभी हम देखते हैं कि मार्सेल बोलता है हाँ हम उसके बारे में सोच सकते हैं और एक दिन तो मैं जरूर आना पसंद करूंगा और वो घर मुझे भी सही लगता है। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि अलाइजा घर जाके देखता है तो घर पे कोई भी नहीं है। और ये देख के वो हेली को ढूंढने लगता है तो वहां पर हेली अब थी ही नहीं। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि फोन करता है एक तरह से रेबेका को और पूछने लगता है कि हेली क्या तुम्हारे साथ है? वो बोलती है गुड बाय कह के मैं जा रही हूँ यहाँ से। और फिर बोलते क्या हेली नहीं है घर पे? और ये बोलने के बाद एकदम टेंस हो जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस घर पे आता है और उसे पता चलता है कि हेली घर से गायब है। और तभी वो बोलता है मार्सेल यहाँ आया था। और यहीं पर एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कुछ डाउट्स, अब मार्सेल शायद मार तो नहीं देगा उस लिटिल वुल्फ हेली को, या फिर उसके बच्चे को कोई हार्म पहुंचाना चाहेगा, या फिर विचेस वापस एक तरह से अटैक करेंगी बदला लेने के लिए, या फिर कुछ और भयानक होने वाला है इस टाउन में। तो ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सायोनारा एंड बाय बाय।